कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गौकर्ण पाख्यान प्रारंभ। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। देख, भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजल जलधर के समान श्यामवर्ण था। उस पर मनोहर पीतांबर सुशोभित था। कटी प्रदेश कर्दनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखती ही बनती थी। वे भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्ष स्थल पर कौस्तंबु मणि दमक रही थी। सारा श्रीअंग हरिचंद से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें, उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों को भी रूप माधुरी छीन ली थी। वे परमानंद चिंता मूर्ति माधुरामती दुर्मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए कि भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धव आदि वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे, उन्हें अपनी देह गेय और आत्मा की कोई सुध न रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे कि मुनीश्वर, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख, दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं, वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं कि कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भगवत कथा के समान मृत्यु लोक में पाप का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। सनकादि ने कहा कि जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्ग से चलते हैं, तथा जो क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और कामपरायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से माता पिता की निंदा करने वाले, जो सत्य से अलग हैं, माता पिता की निंदा करने वाले हैं, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले, दूसरों को दुख देने वाले, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरापान, ब्रह्महत्या, स्वर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, छल, क्रूर, पिशाची के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह से पवित्र यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी और शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं।
पूर्व काल में भद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रोत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ी रहने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव क्रूर था। प्राय कुछ न कुछ बकवाद करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और झगड़ालू भी थी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपत्ति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी बहुत सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई, तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को, गौ को, पृथ्वी को स्वर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। विभिन्न प्रकार के दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया। फिर भी उन्हें पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंता में रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख से उसके शरीर को बहुत सूखा दिया था। वह बहुत ही कमजोर हो गया था, बहुत ही दुर्बल हो गया था। इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वे उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सन्यासी ने पूछा कि कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। आत्मदेव ने कहा कि हे महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलाग्नि के जल को भी अपनी चिंता जनित सांस के कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते हैं। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे सब सुना ही सुना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूं। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को भी धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूं, तब फिर इस जीवन को ही रखकर क्या फायदा? ये कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। उन सन्यासी महात्मा के हृदय में बहुत करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं
अग्नि को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंबी की आशा छोड़ दो, सन्यासी सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा कि महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा, मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगा। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वदा नीरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पुत्र आदि से भरा पूरा गृहस्थ आश्रम ही होता है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा कि विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसीलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थों के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूं। जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार से भी समझाने में नहीं समझता है और आग्रह नहीं छोड़ता है, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा कि इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, सोच, दया, दान और एक समय तक अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत ही शुद्ध स्वभाव वाला होगा। ऐसा कहकर वे योगी जन चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। घर आकर उसने वह फल अपनी स्त्री को हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल और स्वभाव की थी। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी कि हे सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्व रहेगा और गर्व रहने से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं। इससे मेरी शक्ति भी क्षीण हो जाएगी और बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, और घर का काम धंधा कैसे होगा। और देववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भवती स्त्री कैसे भागेगी। यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राण ही चले जाएंगे। प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सह सकूंगी। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब नंद रानी आकर घर का सारा माल समेट ले जाएंगी, और मुझसे तो सत्य सोच आदि नियमों का पालन भी नहीं होता। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। मेरे विचार से तो बंध्या विधवा स्त्री ही सुखी है। मेरे हिसाब से तो बांझ्या विधवा स्त्री ही सुखी है। मन में ऐसी ही तरह के कुतर्क करते हुए उसने उस फल को नहीं खाया। और जब उसके पति ने पूछा कि आपने फल खा लिया, तब उसने कह दिया कि हाँ, मैंने खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृतांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है, मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। बहन, मैं क्या करूं? बहन ने कहा कि मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर यह बालक मैं तुझे दे दूंगी, और तब तक तू गर्भवती के समान ही घर में गुप्त रूप से सुखी से रहे। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे। हम इस तरह की युक्ति करते हैं कि जिससे सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया, और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तो इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गाय को खिला दो। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो जो उसकी बहन ने कहा वैसे ही सब किया। इसके पश्चात समय अनुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ, तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया, और उसने आत्मदेव को सूचना दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है।
इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ जानकर सब लोगों को बहुत आनंद हुआ और ब्राह्मण ने उसका जातक संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बाना बजाया। अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा कि मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव से दूध से इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन के अभी तक बालक हुआ था, वह मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लूं और इससे वह उस बच्चे को दूध पिला दिया करेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया और माता धुंधली की बहन को बुला लिया गया। माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्य के आकार का बच्चा हुआ, क्योंकि गाय ने वो फल खा लिया था जो कि सन्यासी ने दिया था। जो धुंधली ने उस फल को गाय को खिला दिया था, तो उस फल की कृपा से गाय के भी एक मनुष्य के आकार का बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा स्वर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे कि देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गाय को भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। देव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता नहीं लगा। आत्मदेव ने उस बालक के गौके से कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। कुछ काल बीतने के बाद ये दोनों बालक जवान हुए। उनमें गोकर्ण बहुत ही पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान शौच आदि ब्राह्मण आचार उसमें नाम का भी नहीं था। उसमें कोई भी अच्छे व्यवहार आचार नहीं थे, नहीं खान पान का कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत बड़ा हुआ था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुआ हुआ भी अन्न खा लेता था। दूसरों के घर में चोरी करता था। विभिन्न प्रकार के पाप कर्म करता था। दूसरे के घरों में आग लगा देना, दूसरे के बालकों को कुएं में डाल देना, विभिन्न प्रकार की हिंसा के कार्य। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता था और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ में ही तंग करता था। ऋषियों को, मुनियों को व्यर्थ में ही परेशान करता था। वैश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भाड़ी तक उसने बेच डाले। इस प्रकार जब सारी संपत्ति उसने नष्ट कर डाली, तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला कि इससे तो इसकी मां बांझी रहती तो अच्छा था। कुपुत्र पुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं क्या करूं, अब मैं कहां जाऊं? मेरे इस संकट को कौन काटेगा? मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आन पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने ही पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश देते हुए समझाया। गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी, यह संसार असार है, यह अत्यंत दुख रूप एवं मोह में डालने वाला है। कौन पुत्र, कौन किसका धन, कौन किसका पिता। स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है, न ही चक्रवर्ती राजा को ही है। सुख है तो केवल विरक्त को, एकांत जीवी मुनि को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट हो जाएगा, इसलिए सबको छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन जाने के लिए तैयार हो गया और उनसे कहने लगा कि बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए?
यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूं, अब तक कर्मवश इसने पास में बंधा हुआ इस घर रूप अंधेरे में कुएं में ही पड़ा रहा। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गौकर्ण कहते हैं कि पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं न मानना छोड़ दें, इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखें, इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है, निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें, अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। सदा साधु जनों की सेवा करें, भोग की लालसा को पास भी न भटकने दें और जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़ दें। सिर्फ भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहां रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। सोनक जी, पिता के वन को चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और बोला कि बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी जलती हुई लकड़ी से मैं खबर ले लूंगा। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रव से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्होंने इस घटना से कोई सुख या दुख नहीं होता था। गौकर्ण जी को इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका न कोई मित्र था और न ही कोई शत्रु था। धुंधकारी 5 वैश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता उसकी बुद्धि नष्ट कर दी। वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन कुटलाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। उन वैश्याओं ने धुंधकारी से बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो रहा था, मौत की उसे कभी याद भी नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह जहां तहां बहुत सा धन चुराकर घर लौट आया और उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण ला कर दिए। चोरी का बहुत सा माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ ही लेगा और राजा को जब यह जानकारी पता लगेगी तो यह हमारा भी नाम निश्चित ही बता देगा। राजा यह सारा धन छीनकर इसे निश्चय ही प्राणदंड देगा और जब इसे एक दिन मरना ही है तब हम धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसे क्यों न मार डालें। इसे मारकर हम इसका सारा माल लेकर यहाँ से कहीं और चली जाएंगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। जब इससे भी वह नहीं मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते हुए अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत झटपटाकर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर दबा दिया। सच है कि स्त्रियां बड़ी दुहासी होती हैं, दुस्साहसी होती हैं। उनके इस कृत्य को किसी को भी पता नहीं चला। लोगों के पूछने पर कह देती थी कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान
कमियों के हृदय में रस का संचार करती हैं। इनकी वाणी अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती हैं, किंतु हृदय छुरी के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है? ये कुटिल स्त्रियां धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चंपत हो गईं। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे, और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। धुंधकारी प्रेत हुआ, वह बमंडर के रूप में सर्वदा दसों दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत मार्ग से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय नहीं मिला। कुछ समय बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में जाकर श्राद्ध किया, और वहां भी जहां तहां वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए, और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर में आंगन में सोने के लिए पहुंचे। वहां अपने भाई को सोया देखकर आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना बड़ा विकराल रूप दिखाया। वह कभी भेड़िया, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। वे विपरीत अवस्थाएं दिखाकर, ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब गोकर्ण ने उससे धैर्यपूर्वक पूछा कि तुम कौन हो? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहे हो? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बात तो सही है, हमें बता तो सही कि तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है। सूत जी कहते हैं कि गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ, और वह इस प्रकार कहने लगा। वह प्रेत बोला कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मण तत्व नष्ट कर लिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान के चक्कर में पड़ा रहा। इसी से मैंने लोगों को बड़ी हिंसा दी। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी से अब मैं प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूं। अब देववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके ही जी रहा हूं। हे भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी से मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी, और तब उससे गोकर्ण बोले कि हे भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब इसका और कोई उपाय ही नहीं है। अच्छा, तुम सब बात खोलकर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा कि मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और ही उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे कि यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा, अभी तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो। मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय सोचता हूं। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई निर्णय नहीं सूझा। प्रातः काल उनको आया देख लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सब उन्हें सुना दिया। उनमें जो कुछ लोग विद्वान थे
जो विद्वान लोग योगनिष्ठ और ज्ञान और उपदेशी थे, उन्होंने भी अनेक शास्त्रों को उलट पलट कर देखा, तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं मिला। तब सबने यह निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करें वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया और उनकी स्तुति की कि हे भगवान, आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। तुम इसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य के धर्म में वचन वहां सभी ने सुना। तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो। मैं भी यह साधन, वैसे भी यह साधन बहुत सरल है। अतः गोकर्ण जी ने भी यह निश्चय किया और कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांवों से अनेक लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े, मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जब गोकर्ण की व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा। इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे एक छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं नहीं बैठ सकता था, इसीलिए वह बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया, तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहां सभासदों के देखते ही देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ करके शब्द करती हुई फट गई। इस प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन तीसरी गांठ फटी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हो गया। उसका मेघ के समान श्याम पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था। सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमलीय कुंडल झलमला रहे थे। उसने तुरंत ही अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा कि हे भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्री भागवत कथा धन्य है। श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है, तब सब पाप थरथरा उठते हैं। अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन, वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते, उनका जन्म व्यर्थ है। भला मोह पूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनंत शरीर को हष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया, तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इसका क्या लाभ हुआ। अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ हैं। नस नाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोप कर इसे चर्म से मढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि है तो यह मलमूत्र का वाण ही। वृद्धा अवस्था और सुख के कारण यह प्रणाम में दुख में ही है। रोगों का तो घर ही ठहरा, यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है। कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने पर एक क्षण भी नहीं लगता। इसे नष्ट होने में एक क्षण भी नहीं लगता। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इसे कोई पशु खा जाता है
तो यह विष्टा हो जाता है और अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी हो जाता है। ये तीन ही इसकी गतियां बताई गई हैं। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता? जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वह सायकाल तक बिगड़ जाता है, फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसी? इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें भी फट जाती हैं, उस भागवत कथा का श्रवण करने के से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन सी बड़ी बात है? सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। यह भागवत कथा तीर्थ संसार के कीचड़ में यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा ही सहायक है। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। जिस समय धुंधकारी ये सब बातें कह रहा था, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा, उससे सब ओर मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने ही धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण जी ने यह बात कही। गोकर्ण ने पूछा कि भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ तो हमारे अनेकों श्रोतागण हैं, उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ? भगवान के सेवकों ने कहा कि हे मानव, इस फल भेद का कारण यह है कि इनके श्रवण का भी भेद है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से किया है, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद हो जाता है। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से खूब मनन निध्यासन भी करता रहता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से श्रवण का, संदेह से मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का भी कोई फल नहीं मिलता। वैष्णवहीन देश, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, क्षत्रिय को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय है कि सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोकुल धाम के लिए ले जाएंगे। आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम के लिए ले जाएंगे। ऐसा कहकर वे सब पार्षद हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ को चले गए। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना। नारद जी इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहां भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियां होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर पांचजन्य शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण, रेशमी पीतांबरधारी तथा किरीट और कुंडल आदि से विशोभित कर दिया।
उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए तथा जहां योगी जन जाते हैं उस भगवत धाम में वे भेज दिए गए। इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले अपने प्रिय गोलोक धाम में चले गए। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम को ले गए जिस लोक में सूर्य चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती उसमें वे श्रीमद् भागवत श्रवण करने से चले गए। नारद जी सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था वे फिर माता पिता के घरों में नहीं आई। जिस गति को लोग वायु जल और पत्ते खाकर शरीर सुखाने से बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योगा अभ्यास से भी नहीं कर पा सकते थे उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर शांडिल्य ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है, एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को भी बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति दिलाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत हर कष्ट मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद कोल सद्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही श्री धाम यही श्री राम यही घनश्याम यही यही प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। जय श्री